नमस्कार आप सभी बच्चों को। स्वागत है आप सभी का। और 11:15 बजे की सीरीज में आप और हम लोग सामने हैं। और चाहे एनटीपीसी को लेके हो, चाहे एसएससी को लेके हो, पटवारी को लेके हो, हर एग्जाम को लेकर सिलेबस चल रहा है। हर एग्जाम को लेकर सिलेबस चल रहा है। तो हम लोगों ने शुरुआत कर रखी है मेंसुरेशन की। हम लोगों ने शुरुआत दे रखी है मेंसुरेशन की। ठीक है। अब देखिएगा, मेंसुरेशन की क्लास को शुरू कर रखा है। और आज हम लोग कल कुछ बच्चों ने बोला कि सर हम तो रह गए, आपने स्क्वायर शुरू करवा दिया और हम तो रह गए। तो मैंने सोचा कि चलो स्क्वायर की चीज को थोड़ा सा बीच में रोक लेते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने करवा दिया था। आज से जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब है कि ये समझ लेना कि आपके लिए तो आज ही मेंसुरेशन स्टार्ट है, क्योंकि ट्रायंगल का पोर्शन आज मैं शुरू करने वाला हूं। ठीक है। और ट्रायंगल के पोर्शन को आज शुरू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करें आज की। और तब तक पहले 10 मिनट थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ध्यान से समझना। आज बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। ठीक है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले पढ़ेंगे थ्योरी आज की कि क्या चीज होती है वो। आज ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल का एक हिस्से के बारे में। सर पहली स्क्रीन आप दिमाग पर, स्क्रीन पर लगा दीजिएगा कि ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल। और गौर करके सुनना बहुत ध्यान से। कोई भी क्वेश्चन हो आपके कदमों में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने मेरी बात को गौर करके सुन लिया तो। ट्रायंगल थोड़ा सा फिगर चाहे हाँ बड़ा कर दीजिए। ट्रायंगल ये मैं हटा दूंगा, इसकी कोई मुझे जरूरत नहीं है। आप फिगर को बड़ा कर दीजिए ताकि बच्चे देख पाए। ट्रायंगल, ट्रायंगल देखिए दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। अब बिल्कुल शांति से समझना है, पढ़ना है, और मैक्सिमम बच्चों को जोड़ दिया करो इस वक्त। और अब देखिएगा, ट्रायंगल को दो तरीके से बनाया गया है, एक साइड के हिसाब से और एक एंगल के हिसाब से। आप एक चीज को देख सकते हैं, ट्रायंगल, ट्राई मैंने तीन, ट्राई मैंने तीन, और ये है एंगल जिसके तीन कोण हो, जिसके तीन कोण हो। और एक होता है त्रिभुज, एक होता है त्रिभुज। त्रि मैंने तीन और भुज मैंने भुजाएं। त्रि मैंने तीन और भुज मैंने भुजाएं, जिसकी तीन भुजाएं हों। ट्रायंगल होता है कि भाई ट्राई मैंने तीन और एंगल मैंने तीन कोण हो, और त्रिभुज तीन भुजाएं हों। भाई साहब इंग्लिश कुछ कह रही है, हिंदी कुछ कह रही है। तो इसीलिए ट्रायंगल को सही समझने के लिए हमने क्या किया कि इसको दो भागों में बांटा। अगर दो भागों में बांटा तो कैसे, एक एंगल के हिसाब से और एक भुजाओं के हिसाब से, यानी साइड के हिसाब से और एंगल के हिसाब से। अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण, ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण। क्लियर है। और अगर मैं साइड की बात करता हूं तो स्केलन ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि भुजाओं के अकॉर्डिंग कैसे होगा और एंगल के अकॉर्डिंग कैसे होगा। पहली चीज, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अभी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं भुजाओं के अकॉर्डिंग वाली चीजें, क्योंकि आपके मेंसुरेशन के अंदर आती है भुजाओं के अकॉर्डिंग वाली चीजें। एंगल वाली चीजें चली जाती हैं ज्योमेट्री के अंदर, भुजाओं वाली चीज आती है मेंसुरेशन में, साइड्स वाली चीज। ठीक है। तो इस मेंसुरेशन का जब टॉपिक चलेगा तो हम कवर करेंगे इसको, इसको इसको तो कवर करेंगे हम लोग मेंसुरेशन के अंदर। और साइड्स वाली चीज को अगर हम कवर करेंगे यहां से, और एंगल वाली चीज को हम लोग कहां पर कवर करेंगे, एंगल वाली चीज को हम लोग कवर करेंगे ज्योमेट्री के ऊपर, जियोमेट्री। एंगल वाली चीज को हम कवर करेंगे ज्योमेट्री के ऊपर। बात बिल्कुल क्लियर है भाई सभी बच्चों को। अब बात को ध्यान से रखना, देखिएगा आपके सामने सर पहली स्क्रीन लगाइएगा। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को। बहुत ध्यान से समझना, बहुत मस्त चीज सिखाऊंगा बीच में कि आपको फॉर्मूला बदल जाएंगे। आज आपके लिए फॉर्मूला बदल जाएगा, बहुत जबरदस्त चीज सिखाऊंगा।
देखिएगा समबाहु त्रिभुज होता क्या है। कालूराम टाइम चेंज कर देंगे दोस्त, आज के लिए तो पढ़ लो, आज पढ़ लो, आज पढ़ लो। देखिएगा यह एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। क्योंकि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि अगर त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, अगर त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो उनके कोण भी बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर हों तो कोण भी बराबर होते हैं। तो मैंने ये बात समझा, जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो ये तो ओबियस सी बात है तीनों कोण बराबर होंगे, इसके सामने का कोण, इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण। तो तीनों अगर भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात के ऊपर आते हैं कि सर सेकंड स्क्रीन लगाइएगा, सेकंड स्क्रीन की दूसरी बात, सेकंड स्क्रीन नहीं, इससे अगली, नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट। अब तीनों भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु, ये इक्विलेटरल, ये डेफिनेशन से ही हमको बताता है समबाहु इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज। सम मैंने समान, सम मैंने समान और बाहु मैंने भुजाएं, जिसकी समान भुजाएं हों, जिसकी समान भुजाएं होंगी ये हो जाएगा समान भुजाएं, इक्वल लेटरल, यानी कि इक्वल हों। अब देखिएगा इसका एरिया के ऊपर अगर मैं बात करता हूं, पीडीएफ देखिएगा, बस हम लोग आपसे यहां के लिए एक चीज मांगते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि हम लोगों के अंदर भीड़ को देख के जोश जुनून पैदा हो जाए तो और जोश से पढ़ा पाए आपको, बस इतना सा हम मानते हैं। देखिएगा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4a², आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा √3/4a²। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब मापना, क्षेत्रफल होता है √3/4a², √3/4a²। आप इसको सर कैसे निकालूंगा मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि आप किसी भी तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4² क्यों होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4² क्यों होता है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग प्रूफ से ज्यादा जरूरी है आपको याद रखना, क्योंकि बात या लास्ट में याद रखने वाली ही आएगी। अब ये कह रहा हूं परिमाप, चारों तरफ से मापना, तो इसकी भुजा भी ए हो गई, इसकी भुजा भी ए हो गई और इसकी भुजा भी ए हो गई, तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ए और ए 2a, और ये तो टोटल कितना हो जाएगा 3a, टोटल हो गया 3a। हाइट को अगर देखें तो हाइट ये गलती से आई हुई है, यहां पर हाइट गलती से आई हुई है, हाइट को सही कर लेना, ये गलती से आई हुई है हाइट को, हाइट, हाइट क्या होती है √3/2a, ये मैंने टाइपिंग से सही भी करवाया था लेकिन नहीं कर पाए सही। हाइट होती है √3/2a, हाइट होती है √3/2a। सर हाइट कैसे होती है, बात को ध्यान से समझना मेरी चीज को, कि हाइट को मैं प्रूफ करा देता हूं। हाइट हमेशा एरिया निकालने के काम आती है, हाइट हमेशा एरिया के थ्रू निकलती है, ये बात मैं लिख देता हूं। हाइट हमेशा एरिया के थ्रू निकलती है, हाइट हमेशा एरिया के द्वारा निकलती है, एरिया के द्वारा निकलती है या निकाली जाती है, हाइट हमेशा एरिया के द्वारा निकाली जाती है। बिल्कुल बेसिक से चले हुए हैं, बेसिक से टॉप लेवल सारी बातें मैं यहां कवर कराऊंगा। आप अगर लगातार यहां जुड़े रहेंगे तो बेसिक से बिल्कुल टॉप लेवल की चीजें कराऊंगा। अब देखिएगा, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, ये मेरी भुजा ए है, मैंने मान ली एच हाइट, मैंने मान ली एच हाइट, तो एरिया, इसका एरिया हो जाएगा √3/4, √3/4a², √3/4a², इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस, हाफ ऑफ बेस कितना है a और हाइट कितनी है h, बेस है a और हाइट है h, तो a से a कट गया और 2 से 2 कट गया,
तो मुझे ये समझ में आ गया है कि हाइट कितनी होती है, √3/2a। हाइट होती है √3/2a। तो ये जो पीडीएफ के अंदर ये गलती से लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको प्रूफ करा दी ये बात कि हाइट हमेशा, जब भी आगे कभी मैं बात करूंगा ना हाइट निकालो, तो आपका दिमाग किधर जाना चाहिए कि एरिया। एरिया की बात करूंगा तो हाइट पता होनी चाहिए, और हाइट की बात करूंगा तो एरिया पता होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक चीजें हैं ये, कि हाइट हमेशा एरिया के द्वारा निकाली जाती है। तो हाइट √3/4a², 1/2 a इंटू एच, 1/2 a इंटू एच। तो h बराबर कितना हो जाएगा, √3/2a। h बराबर कितना हो जाएगा, √3/2a। बात यहां तक क्लियर हो गई है। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की यानी कि जो इसके अंदर का सर्कल है, जो इसके अंदर का सर्कल है उसकी त्रिज्या की अपन बात कर रहे हैं। सर कौन सा, देखिए दो सर्कल होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो सर्कल होंगे। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो एक सर्कल होगा इसके अंदर, एक सर्कल होगा इसके अंदर ये वाला, और एक सर्कल होगा इसके बाहर, एक सर्कल होगा इसके बाहर। ठीक है, अंदर वाली त्रिज्या। अब जो ये रेडियस है, ये रेडियस है ये वाले, ये वाला, अगर ये रेडियस है तो ये कितना बताया है उसने, a/2√3। अभी तो देखिएगा ये भी एक होता है, उसके बाद ये जो निकलेगा ये भी एक होता है, और उसके बाद ये जो निकलेगा ये भी एक होता है। इन चीजों को आगे पढ़ेंगे, इन चीजों को आगे पढ़ेंगे कि भाई साहब ये भी एक होता है, ये भी एक होता है, ये भी एक होता है, एक एक और एक, इस तरीके से एक एक और एक। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं ये भी एक है, ये भी एक है, और ये भी एक है, लेकिन ये बात अभी मैं बता ही नहीं रहा हूं, इस बात के ऊपर हम लोग अभी चले ही नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इसको बोलते हैं अंतःवृत्त, जो इसके अंदर है। तो इसकी रेडियस, जब भी इसकी रेडियस की बात होगी, अब आपको एक बात तो पता है कि अंदर वाले की रेडियस बाहर वाले रेडियस से, अंदर वाले की रेडियस बाहर वाले रेडियस से कम होती है, कम होती है। तो यहां से देखूंगा कि a/2√3, और बाहर वाले की रेडियस होती है a/√3। तो एक बात मैंने यहां से गौर की यार, कि a/√3 से a/√3 कट गया, दो को अगर उधर ले जाऊंगा कि अंदर वाले की रेडियस एक है, अंदर वाले की रेडियस एक है, तो बाहर वाले की रेडियस कितनी है, दो। अंदर वाले की रेडियस अगर एक है तो बाहर वाले की रेडियस कितनी है, दो। अंदर की रेडियस एक हो गई तो बाहर की रेडियस दो हो गई। तो रेडियस का रेशियो अगर एक दो है, तो अंदर के सर्कल का और बाहर के सर्कल का एरिया का रेशियो, अंदर के सर्कल का और बाहर के सर्कल का एरिया का रेशियो, रेशियो पूछ रहा हूं, एरिया, एरिया मतलब टू डायमेंशन, डबल डायमेंशन, डबल डायमेंशन होगा तो एक का स्क्वायर करूंगा तो एक आ जाएगा, और दो का स्क्वायर, और दो का स्क्वायर करूंगा तो चार आ जाएगा। एक का स्क्वायर करूंगा तो एक आएगा, और दो का स्क्वायर करूंगा तो चार आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि सिंगल डायमेंशन अगर 1:2 है, तो डबल डायमेंशन, डबल डायमेंशन कितना होगा, 1:4। ठीक है मेरी बात यहां तक तो सभी बच्चों को। तो अब मेरे को अंदर वाले का है तो a/2√3 आधा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बाहर वाले सर्कल से आधी त्रिज्या होती है अंदर वाले सर्कल की। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो ये बात मैंने लिख भी रखी है, अंदर वाले की त्रिज्या को मैंने डिनोट करवा रखा है r से, और बाहर वाले की त्रिज्या को मैंने डिनोट करवा रखा है r से। तो अब मेरे को ये कह सकता हूं कि ये जो r है ना, ये जो r है इसका आधा है। आखिरी लाइन में देख सकते हैं, ये जो r है इसका आधा है। इंग्लिश के अंदर टाइप करवाना रह गया भाई, जरूर इंग्लिश में भी टाइप करवा के आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, एक मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूं, सर एक बार ये स्क्रीन को हटा दो, सभी बच्चों से मैं ये फिर कह रहा हूं क्योंकि आपको बहुत फायदा मिलने वाला, क्योंकि पटवारी का एग्जाम भी फिक्स हो गया है, एनटीपीसी फिक्स हो गया है, एसएससी फिक्स हो गया है, सीपीओ फिक्स हो गया है, एक घर के अंदर बहुत सारी शादियां आ गई हैं,
एक घर के अंदर सर ये स्क्रीन हटा देना, बहुत सारी शादी आ गई हैं। टेलीग्राम, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ऐसा नहीं कि इस चीज का कोई पैसा लग रहा है, बस बात क्या है ना कि टेलीग्राम पे ज्वाइन करने से आपको पीडीएफ मिलेगी। और दूसरी बात मैं आपको फिर बता देता हूं, पीडीएफ तो ये तो ठीक है, क्लास वाइज आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, लेकिन जो मेन चीज है, जो मेन चीज है क्विक नोट्स है। हर एग्जाम के 20 दिन पहले, हर एग्जाम के 20 दिन पहले कि जब पटवारी आएगा तो कौन से 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको उसके। जब एनटीपीसी 15 दिसंबर है, हम कोशिश करेंगे 15 नवंबर को कौन से 250 क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो नोट्स मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात का? तो समझ लीजिएगा कि आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ये तो, इसमें कोई ऐसा, ये तो व्हाट्सएप की तरह होता है, बस इसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स जुड़ जाते हैं। उसमें लगभग 18,000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अब धीरे 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 हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चे और आपके दोस्तों को भी जुड़वाओ। क्यों? बाई चांस कोई मैसेज आप नहीं देख पाए और काम का मैसेज हुआ तो वो आपका फ्रेंड तो बता देगा, ठीक है ना। √3/2a, हाँ हाइट का फॉर्मूला वो पीडीएफ में मैं आपको सही करवा के डलवा दूंगा, यहां पर वो गलत आ गया था। तो आते हैं एक चीज और देखते हैं। अब मुझे कुछ चीजें याद तो हो गई हैं, लेकिन सर मैं इसको और अच्छे लेवल पे देखना चाहता हूं। मैंने आपको याद क्या करवाया? अभी तक जो चीजें मैंने आपको याद करवाई कि एरिया, एरिया होता है √3/4a², पहली चीज। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज होता है कि इंटरनल a/2√3। तीसरी चीज होती है a/√3, a/√3। चौथी चीज होती है कि भाई अगर ये 1 है तो ये 2 रहेगा, तो एरिया का रेशो कितना रहेगा? 1/4 रहेगा। ये 4 चीजें मैंने आपको याद करवाई हैं। और हाइट, हाइट होती है √3/2a, √3/2a, ये इसकी मैंने हाइट बताई है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? बात बिल्कुल होनी चाहिए। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। आज से ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, मैं थोड़ी सी चीज को आपको सिखाने की प्रयास कर रहा हूं। इधर मैं लिखता हूं साइड, इधर मैं लिखता हूं साइड, इधर मैं लिखता हूं हाइट, इधर मैं लिखता हूं हाइट। गौर करके सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और एसएससी वाले बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी। और इसको यूज तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बहुत ही सॉलिड और बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये कहता हूं कि ये है एरिया, ये है एरिया। अगर मैंने साइड ए लिखी, अगर मैंने साइड ए लिखी, तो ये हो जाएगा √3/2a, √3/2a। और एरिया हो जाएगा √3/4, √3/4a², √3/4a²। यही तो, ये चीज तो आपको याद करवा दी मैंने। लेकिन अब मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैंने अगर साइड मान ली 2, मैंने अगर साइड मान ली 2, एक ही जगह मैंने 2 रख दिया, तो हाइट कितनी हो जाएगी? √3। हाइट कितनी हो जाएगी? √3। अगर साइड मैंने 2 मान ली, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? 2 × 2, तो एरिया हो जाएगा √3। एरिया भी हो जाएगा √3, एरिया भी हो जाएगा √3। बोला सर हाइट और एरिया एक जैसा कैसे होगा? यूनिट का फर्क है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो मैं ऐसा करता हूं, 2 के पीछे के लगा लेता हूं, या के लगा लूं या एक्स लगा लूं, कि अगर मैं 2 के मानूंगा, अगर मैं 2 के मानूंगा तो ये √3 के, और ये बन जाएगा √3k², √3k²। अब मैंने एक बात आपको समझा दी है, मेन गेम इन दोनों का ही रहेगा, मेन गेम इन दोनों का ही रहेगा। ध्यान से सुनते रहना, बहुत गजब बात है। जब इसको यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। तो मैंने बोला अगर आप सब ये वाली लाइन, मैक्सिमम बच्चों को याद रहती है ये वाली लाइन, तो इसको तो याद करने में तनिक सी भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अब हमको क्या करना है? हमको ये करना है, ये 2 के अगर मैं मान लूं इसकी जगह पर,
बोला सर ये के क्यों माना है? मैंने के इसलिए माना है, मेरी बात को समझो दोस्तों। मैं अगर इस के को ना मानूं, ए की जगह मैं 2 मान लेता हूं, तो ए की जगह मैंने 2 रखा, 2 से 2 कट गया √3। ए की जगह 2 रखा तो 4 बन गया, 4 से 4 कट गया, फिर √3। कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो गया कि अगर मेरा ये 2 था तो ये √3 और हाइट भी √3। अरे यार ये तो कंफ्यूजन हो गया। इस कंफ्यूजन को खत्म करना है, कंफ्यूजन को खत्म करना है, तो मैंने यहां पर के मान लिया, तो इधर भी के मान लिया, तो इधर भी के स्क्वायर मान लूंगा। तो मेरे ये बात समझ में आ गई कि अगर मेरी साइड 2 है, अगर मेरी साइड 2 का कोई मल्टीपल है, तो मेरा एरिया √3 का मल्टीपल होगा। मेरी साइड अगर, इसको हटा दो चाहे बीच में, एक बारी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत जरूरी बात बताई है, अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, बड़ा मजा आ जाएगा कि अगर ये 2 है तो ये √3 है। अभी क्वेश्चन करेंगे, झटाझट झटाझट क्वेश्चन उड़ेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि आपके लिए एक रेगुलर और जेन्युइन प्रयास हम करते हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको अच्छा लगता हो तो करे, लेकिन कहते हैं कि जो आपके लिए कुछ कर रहा हो, इतनी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब मेरी बात को गौर करके सुनना, अब मेरी बात को गौर करके सुनना। मैं सिर्फ इस पोर्शन को याद ही नहीं रख रहा, मैं इस हाइट के पोर्शन को याद ही नहीं रख रहा, तो मेरे को क्या याद रह गया? मेरे को बस 2 चीजें याद रह गई है। कौन सी बात याद रह गई है? कि भाई साहब एरिया, भाई साहब एरिया या तो रहेगा √3/4 a², मैं ऐसे याद रखूंगा एरिया, या तो मैं ऐसे याद रखूंगा √3/4 a²। सेकंड वे क्या है? सेकंड वो ये है कि 2k है, तो ये बन जाएगा √3k²। 2√3, 2/√3। ये साइड है, साइड है तो सिंगल डायमेंशन, एरिया है तो डबल डायमेंशन। साइड है तो सिंगल डायमेंशन, एरिया है तो डबल डायमेंशन। मैं दोबारा बता देता हूं, किसी बच्चे का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए कि अगर ये 2 होगा तो ये √3 होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये साइड है, अगर साइड है तो सिंगल डायमेंशन, और अगर एरिया है तो डबल डायमेंशन। बात क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बस इस बात का जवाब देंगे कि आपको बात क्लियर है क्या। वीडियो को अब अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत बेस से हर चीज को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आइएगा सर, आज का क्वेश्चन नंबर 1, जितना सिखाया है, पहले जितनी थ्योरी फिर उतना ही क्वेश्चन, फिर उतनी थ्योरी फिर उतने ही क्वेश्चन। ये नहीं कि मैं आपको 10 क्लास के अंदर थ्योरी कराता चला जाऊं, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिएगा आपको इंप्रूव कैसे होता है, मैं उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। ये स्पीड, ये जोश, ये जुनून रहना चाहिए आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा अभी 5वां पॉइंट रह गया है। 5वां पॉइंट अगर चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लगाइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की भुजा है 12, समबाहु त्रिभुज की भुजा है 12, समबाहु त्रिभुज की भुजा है 12, तो मुझे बताना है, मुझे बताना है कि भाई साहब के कौन है, के कौन है जो ये गुणा में होगा। ये जो गुणा में होगा 6 गुना पर बैठा है, 2 का मान 6 गुना पर बैठा है, तो इधर का इधर k² कर दो, 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर आ गया 36√3। देखते देखते उड़ा दो, अरे देखते देखते उड़ा दो, वो तरीका नहीं भाई, वो बच्चे करते हैं यार। √3/4 a², भाई साहब का कितना है, 12 गुना 12। अगर 12 गुना 12 करेंगे तो 4 से कटेगा 3 बार, 12 या 36, 36√3। क्लियर सर, आंसर तो यहां से भी आ रहा है। अरे जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको दिखाई देगा, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तब आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से आपको आंसर निकालना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये तरीका ना अप्लाई करके आप करो ये वाला तरीका कि √2 और √3 है, 2 और √3 याद रखेंगे क्या? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो मेरे भाई, मेरे साथ बोलो। बोलेंगे तो सीखेंगे, वहां पर बैठे बैठे बोलो चीजों को, कान लीड को कानों में लगाकर चीजों को बिल्कुल क्लासरूम का फीलिंग लिया करो, तभी बात आपको समझ में आएगी। अब मैंने बोला कि अगर ये 2 होगा तो √3 होगा, लेकिन यहां पर अगर के होता है तो यहां k² है, तो के का मान अगर 6 है, 6 गुना पर है, तो k² 36। देखिएगा, देखते देखते आंसर आ गया है। बिल्कुल वेरी गुड। मजा आया कि नहीं आया?
अगला बढ़े, आगे बढ़े क्या बोलिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, बिल्कुल आपको क्लासरूम के जैसी फीलिंग वहां पर आनी चाहिए। जब आपको क्लासरूम की फीलिंग आएगी तभी आपको लगेगा कि यहां कुछ किया है। आइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखते देखते आंसर नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नॉर्मल तरीके से नहीं। समबाहु त्रिभुज का, भाई साहब ये 2 है तो ये √3 है, अरे मैं ये 2 है तो ये √3 है, यहां पर मुझे पता है ये के स्क्वायर रहेगा तो यहां पर के रहेगा। इसने बोला मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, √3 से √3 गया तो के का मान कितना आ गया, के का मान 15 आ गया, के अगर 15 आ गया तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया तो 30 या 90। अरे भैया आंसर आ गया है। इतनी देर में हम लोग, इतनी देर में तो हम लोग कमाल ढा देते। फिर बच्चे गलत कर बैठे हैं कि 45, 45 नहीं भैया, एरिया, एरिया होता है 2 डायमेंशन, तो इसका स्क्वायर करो ना यार। सिंगल है, साइड होती है 1 डायमेंशन, साइड 1 डायमेंशन है और 1 डायमेंशन है तो सिंपल ये डबल डायमेंशन होगा। बोलिए मजा आया कि नहीं आया। 45, 45, अरे आधे बच्चे गलत लिख रहे हैं, आधे बच्चे गलत लिख रहे हैं। ध्यान से देखो, √3 के स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो मैं ये करूंगा √3 से √3 कटेगा, के स्क्वायर का मान 225। अगर के स्क्वायर का मान 225 है तो के का मान कितना होगा, के स्क्वायर का मान अगर 225 है तो के का मान कितना होगा, बोलिए। के का मान होगा 15। अगर के का मान 15 है, अगर के का मान 15 है तो 15 गुना 2 30, इसका मतलब साइड हो गई 30। अगर साइड 30 हो गई तो 30 गुना 3 90। और एक बच्चा क्या लिखेगा, मैं ये नहीं कह रहा उसका आंसर नहीं आएगा, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे अगर आपका कहते हैं ना कि एरोप्लेन उड़ाना सीखना है, अभी साइकिल चलाना सीखो। अरे एरोप्लेन का साइकिल से क्या मतलब। एक बच्चा मुझे क्या बोलता है, सर बेसिक से पढ़ाओ। अरे भैया एरोप्लेन की स्पीड में जाना है तो साइकिल एरोप्लेन की स्पीड में नहीं जा सकती। बेसिक बेसिक के तरीके से काम करेगा, एरोप्लेन एरोप्लेन के तरीके से काम करेगा। अगर आपको बंदूक चलाना सीखना है, अगर आपको बंदूक चलाना सीखना है, आप कहते हैं पहले लाठी चलाना सिखाओ। अरे ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई। भाई लॉजिक गलत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। मुझे अगर तैरना नहीं आएगा तो मैं तैरना कैसे सिखा सकता हूं। तैरना आप तभी सीख सकते हैं जब किसी को तैरना आता हो, उसके पास जाएंगे। समझ रहे हैं ना। स्पीड के तरीकों से सीखो, धीरे धीरे इनमें स्पीड बने हुए। एक बच्चा वहां पर सिलेक्शन लेने गया है और वो लिख रहा है √3/4। इस चीज को तो लिखने वाले वहां पर लाखों लोग हैं। √3 से √3 काटो, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 200 चौका 800 और 25 चौका 100, 200 चौका 800 और 25 चौका 100, 9 लिखा, 9 लिखा। अब ए का मान आ गया 30। और ये तो छोटे क्वेश्चन हैं, अगर छोटे क्वेश्चन में ही हम लोग बदलाव नहीं कर सकते तो बड़े तो बदलाव कैसे करेंगे। घर में छोटे छोटे बदलाव नहीं कर सकते हैं हम, अगर हमारी दिनचर्या के अंदर 1 घंटे का बदलाव नहीं कर सकते हैं तो हम पूरे 24 घंटे का बदलाव कैसे करेंगे। आप मुझे इतनी सी बताओ। आप ये तो समझ रहे हैं ना, हर बड़े बदलाव से पहले एक छोटा बदलाव होता है, तो छोटा बदलाव जरूरी है। तो छोटा बदलाव क्या है कि छोटे क्वेश्चंस के अंदर धीरे धीरे आपके तरीके बदलें, और अगर तरीके बदलेंगे तो आपका आगे जोश जुनून और आपका रिजल्ट बदलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी कि अगर साइड 2 तो एरिया कितना √3। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए कमेंट के करके बता दीजिए हाँ या ना। मजा आ रहा है तो बोलिएगा, लाइक भी करो शेयर भी करो। अब तो लाइक बनता है यार, अब तो लाइक बनता है। देखिएगा अब नहीं, अब कंजूसी नहीं, अगर सिखा दिया है तो अब लाइक बनता है। आइएगा सर अगला क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हम आपको प्रयास कर रहे हैं, जो चीज हम लोग यहां पर 10-10 हजार रुपए लेकर पढ़ा रहे थे वही चीज को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इतना तो बनता है। बड़ा गौर करके अब एक बात देखिएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन, बड़ा गजब क्वेश्चन। षष्ठभुज को देखकर ही लोगों को डर डर लगता है, पैर कप कपाते हैं कि यार षष्ठभुज है, मुझे तो समझ नहीं आएगा। अरे एक बारी मेरी बात सुनो तो सही यार। एक समबाहु त्रिभुज के कोणों को काटकर, एक समबाहु त्रिभुज के कोणों को काटकर, इसने बोला कि समबाहु त्रिभुज के कोणों को काटकर, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा और सही बना लेता हूं ताकि बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ पाए। एक समबाहु त्रिभुज के कोणों को काटकर, समबाहु त्रिभुज के कोणों को काटकर एक षष्ठभुज बनाया गया। एक इसको यहां से कट कर दो, इसको यहां से कट कर दो और इसको यहां से कट कर दो। तो एक षष्ठभुज, षष्ठभुज 1
2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6। ठीक है। अब षष्ठभुज जिसकी 6 भुजाएं बराबर हों, जिसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल जुड़े हों, षष्ठभुज का मतलब क्या होता है कि जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं बताता हूं षष्ठभुज का मतलब क्या होता है। एक ट्रायंगल, अब इसी के अंदर ये दूसरा ट्रायंगल, अब इसी के अंदर ये तीसरा ट्रायंगल, अब इसी के अंदर ये चौथा ट्रायंगल, अब इसी के अंदर ये पांचवा ट्रायंगल, और इसी में से ये छठा ट्रायंगल, इसी में से ये छठा ट्रायंगल। मेरी बात को आप समझ पाए। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए, तो ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया। इसको मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं ताकि ये 2 ट्रायंगल हो गई, ये 3 ट्रायंगल हो गई, ये 4 ट्रायंगल हो गई, ये 5 ट्रायंगल हो गई, ये 6 ट्रायंगल हो गए, ये 6 ट्रायंगल हो गए हैं, ये 6 ट्रायंगल हो गए हैं आपके। यहां कर देता हूं, ये 6 ट्रायंगल हो जाएंगे, ये 6 ट्रायंगल हो जाएंगे। बात आपको समझ में आई? अगर ये 6 ट्रायंगल हैं, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना यार। इन 6 का एरिया तो बराबर है ही है, इसका एरिया, इसका एरिया। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करा दूंगा। ये एक, ये एक, ये एक, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, और ये भी एक होगा। 6 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है 180 का कोण, और यहां पर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब ये अगर इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया तो ये भी 60 डिग्री, ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया तो ये भी 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी तो 60 डिग्री होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात आप समझ पाए कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये ऊपर वाला भी 60 होगा। अगर ऊपर 60 हो गया तो मेरे को ये बात समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये भी 60 हो गया, तो ये भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया। और इस ये जो ये वाली भुजा है, ये जो कॉमन भुजा है, ये भुजा नीचे भी है, ये भुजा नीचे भी है, और ये भुजा ऊपर भी है। अगर इसी भुजा के साथ नीचे एरिया 1 है, इसी भुजा के साथ नीचे एरिया 1 है, तो ऊपर का एरिया भी कितना होगा? बोलो हाँ कि ना, बोलो 1 होगा कि नहीं होगा? ये बात जिस बच्चे को समझ में आ गई कि ये जो कॉमन भुजा है, ये तो भाई नीचे नीचे इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी है। अगर इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी है ये भुजा, तो ये भुजा के साथ अगर एरिया 1 हो रहा है, तो इसका मतलब ऊपर का भी एरिया 1 होगा, और ऊपर का एरिया अगर 1 होगा तो वही सी चीज एक यहां पर भी होगा और एक यहां पर भी होगा। तो पूरे त्रिभुज का यानी टी का, मैंने ये बोला कि टी का एरिया कितना हो जाएगा? अरे भैया टी का एरिया हो जाएगा 9, और हेक्सागन 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 का एरिया कितना हो जाएगा? 6। तो इसने मेरे से पूछा है एच और टी का अनुपात, इसने मेरे से पूछा है एच और टी का अनुपात। तो एच कितना है? एच है 6 और ये है 9, तो एरिया का रेशियो कितना बन जाएगा? 2:3। गलत आंसर दे रहे थे बाकी बच्चे। बिना फॉर्मूले के एक अंडरस्टैंडिंग से आप इस चीज को निकाल पाए हैं, अंडरस्टैंडिंग से निकाल पाए हैं कि कैसे आप अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको कर सकते हैं। अगर समझ में आया है तो बताइएगा हाँ, अगर नहीं आया तो मैं रिपीट करूंगा। 3-2 नहीं, एच षष्टभुज के अंदर है 6, और 3-2 नहीं, 2-3 आएगा, 2-3 आएगा। वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मत समझना कि सर ने तो एनटीपीसी लिख दिया तो लेवल हमारा वैसा, क्योंकि स्टैंडर्ड हमको अप करके ही चलना है। समझ रहे हैं ना? एक होती है मारुति 800 जो भागेगी 80 की स्पीड में भी तो लगेगा बहुत तेज भाग रही है, और एक होती है कि फॉर्च्यूनर जो 120 की स्पीड में भी लगेगा कैसे कुछ नहीं, नॉर्मल से चल रही है। तो हम तो वो बड़ी गाड़ी है यार कि हम चलते रहेंगे तो चलेगा। नहीं आया, नहीं आया तो चलिएगा, मैं आपको एक बार और बताता हूं, मैं एक बारी और बताता हूं सारी चीजों को समझकर। बात करके गौर करके सुनना, गौर करके सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। जिन बच्चों को अभी लग रहा है कि ये एकदम से कैसे आ गया, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है यार ये है, और आसान आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा माइंड में ये करना पड़ेगा कि हाँ ऐसी चीजें सीखनी है। इसने मुझे बोला कि भाई इसके कोणों को काटकर एक यहां कट मार दिया, एक यहां कट मार दिया, और एक यहां कट मार दिया।
ठीक है। तो ये 6 भुजाएं बन गई, षटभुज। षटभुज के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, ये बन गए 3, ये बन गए 4, और ये बन गए 5, और ये बन गए 6। मेरी बात अब क्लियर हो गई, मेरी बात अब क्लियर हो गई। अब गौर करके सुनना बहुत ध्यान से भाई साहब। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, ये जो लाइन मैंने टेढ़ी मेढ़ी कर दी, ये जो लाइन मैंने टेढ़ी मेढ़ी कर दी है, इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन के साथ, इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन के साथ एरिया, मैंने बोला इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन के साथ एरिया 1 आएगा। मैंने ऐसा माना, आप 2 भी मान सकते हैं, आप 5 भी मान सकते हैं, आप 10 भी मान सकते हैं। टेढ़ी मेढ़ी लाइन के साथ एरिया माना 1। अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन है तो ये वाली, अगर ये वाली साइड इस ट्रायंगल के अंदर है ना, देखो मैं जिसके ऊपर पेन फिरा रहा हूं, जिसके ऊपर मैं पेन फिरा रहा हूं, ये इस साइड के अंदर है, तो इसका मतलब इसका एरिया भी 1 होगा, इसका मतलब इसका एरिया भी 1 होगा, इसका मतलब इसका एरिया भी 1 होगा। अब एक बात बताओ, अगर ये वाले त्रिभुज का एरिया 1 है तो इसका भी 1 है। अगर इसका 1 है, क्योंकि ये भुजा फिर कॉमन हो गई, भुजा के साथ एरिया, फिर यहां 1 चला गया, फिर यहां 1 चला गया। अगर इस ट्रायंगल का एरिया, ये भी वो टेढ़ी मेढ़ी में कन्वर्ट हो गई, ये लाइन भी वो टेढ़ी मेढ़ी में कन्वर्ट हो गई। अगर टेढ़ी मेढ़ी 1 दे रही है तो ये तो ऊपर भी 1 देगी, ये तो नीचे भी 1 देगी, तो ये भी 1 हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, ये तो ये भी 1 हो जाएगा। क्या आप अब मेरी बात को समझ पाए क्या? अगर ये अब मेरी बात को आप समझ पाए हैं तो पूरी ट्रायंगल को अगर मैं देखूंगा तो ट्रायंगल का एरिया हो गया है 9। और हेक्सागन जिसकी 6 भुजाएं हैं, हेक्सागन को अगर मैं ये वाला टेढ़ी मेढ़ी देखिएगा, यहां से फिर टेढ़ी मेढ़ी कर दी, टेढ़ी मेढ़ी के साथ एरिया 1 होना है, टेढ़ी मेढ़ी के साथ एरिया 1 होना है, तो ये मैंने हेक्सागन बना दिया। अगर हेक्सागन है तो इसका मतलब 6 हो गया, अगर ये 9 है तो ये 6 हो गया, अगर ये 9 है तो ये 6 हो गया। अब मैंने देखा कि उसने मेरे से पूछा है H और T का अनुपात, तो पहले H का रेशियो लिख लो, फिर T का रेशियो लिख लो, तो आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2:3। बस मुझे इतनी। अब किसी बच्चे को लगता है कि सर तो छोटे क्वेश्चन कराने ज्यादा लग जाते हैं, अरे भाई मैं आपके फायदे के लिए करवाता हूं, नहीं तो मैं तो ऐसे क्वेश्चंस की फहरिस्त लेके बैठा हूं जिस चीज के लिए हम लोग जाने जाते हैं, जिस चीज के लिए हम लोग जाने जाते हैं कि स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस, वो ब्रिलियंट माइंड जब 4 बार आप ट्रेनिंग कर लेंगे ना सिलेक्शन लेकर, तब आपको अपने आप दूसरों से बेहतर करने का जोश और जुनून रख पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखाई देगा। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन कराऊं, लेकिन मैं चाहता हूं बेस से कराऊं कि आपको बेसिक से भी सारी बातें समझ आए। अब तो लाइक बनता है, अब तो लाइक बनता है भाई, लाइक और शेयर बनता है। अब तो इसको ग्रुपों के अंदर डालो कि देखिएगा कैसे टेढ़ी मेढ़ी करो और आंसर निकालो, आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आज तक लोग बनते हैं, आज तक लोग क्या बोलते हैं कि राइट एंगल ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4a²। अरे भैया ये फॉर्मूला 2012-2013 के अंदर था, आज इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो भैया कौन सा याद रखना है? अरे कौन सा याद रखना है बताओ मुझे, कमेंट में बताओ, मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट में बताना है 2√3। बस समझ में आ गई क्या बात है? साइड अगर 2 होगी तो एरिया √3 होगा। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, बिल्कुल बात करनी पड़ेगी। आज तो आपको लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। आपके लिए मैंने टॉपिक को 0 से उठाया है। मैं चाहता हूं जो बच्चा घर पर भी, गांव पर, लाइब्रेरी में, रूम में अकेला बैठा है, हर बच्चे को जॉब मिले जो कनेक्टेड है, मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं, उसको वही क्लासरूम का माहौल मैं दे पाऊं, हर चीज आपको समझा पाऊं, हर चीज आपके माइंड में इतने जबरदस्त तरीके सेट रहे कि जब मैथ का पेपर आपके सामने आए तो आपको मेरी शक्ल, मेरे जोश, मेरा जुनून, ये बात, ये लहजे सब याद आ जाए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन। मैंने इसका सॉल्यूशन भी जानबूझकर आपके लिए टाइप करवा दिया, क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता था कि जो ये सॉल्यूशन टाइप हुआ है ना,
इस सॉल्यूशन को हम लोग, ताकि पेपर में देखो कैसे, सर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, हमें लिखने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 है। क्या आप ये तरीका अपनाना चाहते हैं? क्या क्या आप ये तरीका अपनाना चाहते हैं? अपना तरीका जो मैंने सिखाया है, अपना तरीका क्या होगा? अरे भैया 2 होगा तो √3 होगा, अरे भैया 2 तो √3 यहां है, 2 है ये √3 है, 400√3, 400√3, 400√3 तो ये के स्क्वायर है, ये के स्क्वायर है। अगर ये के स्क्वायर है तो यहां से मैंने देख लिया के का मान कितना आ गया है, 20 आ गया है, तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा क्या? और ये तो मैं समझा रहा हूं तो लिखना पड़ रहा है। मुझे बताओ आपको ये वाला तरीका चाहिए जो आपको स्क्रीन पर है, या आपके दिमाग में ये वाला तरीका आना चाहिए? लेकिन जीतने वाला बच्चा, जिसको जीतना है, जिसको अपने घर में जॉब चाहिए, जो अपने घर परिवार को ये लेकर बैठा है कि मैं, मेरे भरोसे पर रखिएगा कि माँ बाप ने आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंधे स्ट्रांग बने तो दोस्तों ये मेथड भी आप स्ट्रांग बनाओ। मेथड स्ट्रांग होंगे तो पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी तो आपका व्यक्तित्व स्ट्रांग होगा, और व्यक्तित्व स्ट्रांग होगा तो आप अच्छी जगह पर पहुंचेंगे। तो अगर ये 2 तो √3, एरिया है तो के स्क्वायर, एरिया है तो के स्क्वायर, 400√3, √3 का √3 से गुना कर दिया तो के स्क्वायर इक्वल टू 400, के स्क्वायर इक्वल टू 400, तो के का मान कितना? के का मान कितना? 20। अगर 20 आ गया तो के अगर 20 है तो 20 दूनी 40, तो 40 या 120, 40 या 120, आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया क्या? जो बच्चे लेट आए होंगे वो शुरू में जाके देखना कि 2 कहां से लेके आया हूं। अब एकदम से अब नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, मैक्सिमम बच्चों ने सीख लिया। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। देखिएगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको घर पे जॉब देके जाएंगे भाई, 100% डिपार्टमेंट आपको जॉब देके जाएगा। बशर्ते, मतलब क्या है, डिपार्टमेंट हमारे हाथ से जॉब छीन ले। शेर बनिए कि एक बार अगर झपट्टा दे दिया तो दे दिया। आइएगा आइएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़िए। इसने बोला यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3√3 गुना है। मैंने माना समबाहु त्रिभुज की भुजा मैंने मान ली 2, भुजा अगर 2 मान ली, त्रिभुज की भुजा अगर 2 मान ली, तो एरिया 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 कितना बनेगा? √3। एरिया कितना बनेगा? √3। तो इसने बोला कि स्क्वायर का एरिया, वर्ग का एरिया, इसका 3√3, इसका 3√3। अगर 3√3 है तो ये 9 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर का मान है, अगर ये ए स्क्वायर का मान है तो ए का मान कितना आ जाएगा? अरे ए का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर ए का मान अगर 3 आ गया तो वर्ग की भुजा का समबाहु त्रिभुज की भुजा से अनुपात, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3:2। तरीका अगर आपको समझ आ गया तो आप लिखेंगे यस, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें कि भैया आज नए तरीके से सीखो ट्रायंगल को, कि आपको दुआएं देगा यार कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी कि किताबों वाला तरीका दिख लिया। बिल्कुल बिल्कुल, किताबों के तरीके से तो किताबों में रखे ही ना हुए हैं। मैं तो चाहता हूं कि सारी अच्छी अच्छी करीम बातें आपको सिखाऊं, लेकिन मैं उस वक्त रुक जाता हूं, उस वक्त मेरे कदम रुक जाते हैं कि अगर मैं सारी मुश्किल मुश्किल चीजें करा दूंगा तो फिर बच्चे क्या सोचेंगे कि सर हमारे को देखकर नहीं, सर तो जानबूझ के लेवल को उठाते नहीं। पहले मैं बेस चीजें कराता हूं, फिर मेडिवल चीजें कराता हूं, फिर एक्सपेक्टेड लेवल। ये चीजें तो मैं रोक नहीं पाता हूं, कभी कभार बीच में ले आता हूं, अपने आप को रोक नहीं पाता हूं मैं। क्या आप अभी बात को समझ पाए? क्या मैक्सिमम बच्चे समझ गए होंगे, जो शुरू से जुड़े हुए हैं, जो शुरू से जुड़े हुए हैं वो मैक्सिमम बच्चे समझ गए होंगे। वीडियो का लाइक और शेयर चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, शेयर चलते रहना चाहिए। फेसबुक में जितने ग्रुपों में आप ऐड होना, आज उसको बताओ कि देखिएगा आप किस लेवल पर पढ़ रहे हैं। दूसरों का कॉन्फिडेंस डाउन पड़ जाएगा कि भैया आपके पास ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई है यार, आपका तो सिलेक्शन पक्का है। जब दूसरे बोलने लग जाएंगे कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है क्योंकि आपको तो अच्छा आता है, समझ लीजिएगा ऊपर वाला भी, मां सरस्वती भी, क्या पता किस वक्त मुंह पे विराजमान हो और सुन ले बात को। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दूसरों को दिखाओ हम कितना अच्छा पढ़ते हैं, ताकि वो बोले आपका सिलेक्शन है और मां सरस्वती उनकी सुने। मैं ये कहता हूं दोस्तों। तो ये अगर मैंने ये देखा, अगर मैंने साइड को 2 माना, अगर मैंने साइड को 2 माना तो ट्रायंगल का एरिया √3, ट्रायंगल का एरिया √3 है। तो इसने बोला स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 3√3 गुना
3 रूट 3 गुना तो इसका 3 रूट 3, इसका 3 रूट 3 कर दो तो 9। अगर ये 9 हो गया तो a बराबर 3, और a अगर 3 हो गया, a अगर 3 हो गया है तो 3:2, a अगर 3 हो गया तो 3:2। एक बार फिर बेसिक से बताऊं क्या? चलिएगा मैं बेसिक से बताता हूं। जिस बच्चे का रह गया, जो बच्चा इतनी स्पीडली माइंड नहीं चला पा रहा है, आप बेसिक से कर लो, बेसिक से कर लो। ये लीजिए, अब जो बच्चे बोलते हैं सर बेसिक से बताओ, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं बेसिक से जीत नहीं है। एटलीस्ट बहुत कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ना, लाखों के अंदर, करोड़ों की भीड़ में से लाखों के स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो इसको जीत सकते हैं। देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसने बोला किसी वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3 रूट 3 गुना है। तो मैंने माना समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की मैंने भुजा मान ली भाई साहब, कुछ भी मान लो यार, समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लो 4। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 मान ली तो समबाहु त्रिभुज का एरिया, समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 a²। समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 a²। चलो 4 ना मान के आप 2 मान लो, 4 ना मान के आप 2 मान लो, आप 2 मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं भैया। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 2 गुना 2, तो 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब एरिया कितना आ गया? √3 आ गया। इसका मतलब एरिया कितना आ गया? √3 आ गया। अगर एरिया √3 आ गया, अगर एरिया √3 आ गया, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर स्क्वायर का निकालेंगे, यहां पर आप अगर स्क्वायर का निकालेंगे, तो इसने बोला कि जो इसका एरिया है, जो इसका एरिया है √3, उसका 3 √3 गुना, उसका 3 √3 गुना, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, तो इसका मतलब ये 9 हो गया। अगर ये 9 हो गया, अगर ये 9 हो गया, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी? मुझे बताओ, स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी? स्क्वायर की साइड यानी a² = 9 आ गया, a² = 9 आ गया। तो मेरे को ये बात समझ आ गई कि a = 3 आ गया, और a = अगर 3 आ गया है, a = 3 है, तो इसका मतलब इसकी साइड आपने 2 मानी थी तो 2। अगर और बेसिक से आना है तो मैं तो और बेसिक से सिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको इस तरीके से ना करके आप ऐसे करो। मन में मैंने आपको शुरू में ही मानना सिखाया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा को आप 2 माना करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा को 2 माना करो। माइंड में सेट कर लो, सेट कर लो इस बात को। अगर माइंड में सेट कर लिया, अगर ये 2 है तो ये √3, अगर ये 2 है तो ये √3, तो ऑटोमेटिक बात हो गई। यानी कि आपने 2 माना, ये चीज लिखनी नहीं पड़ी, ये चीज लिखनी नहीं पड़ी। गायब, देख लो कैसे गायब किया है मैंने, ये गायब। अगर गायब हो गया 3 √3 गुना, तो मैंने मनी मन में किया, √3 की और √3 की गुना 3 हो गई, √3 √3 3 हो गया, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। अगर a² का मान 9, a² का मान 9, तो a का मान 3। अगर a का मान 3 है, अगर a का मान 3 है, तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। बोलिए, बात समझ में आई तो बोलिएगा हाँ। बिल्कुल भाई साहब, बात को समझ में आना पड़ेगा। ये इस तरीके के जो पैटर्न है ना, वो आपको कहता ना कि मजा दे देंगे यार इस तरीके। और वीडियो को फैलाया करो, जब वीडियो को फैलाएंगे तो जोश बनेगा हम लोगों के अंदर। देखिएगा, यहां उल्टा हो रहा है, टीचर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन हकीकत में क्या चाहिए? अगर आपको पता है कि यहां से हमको जॉब निकल सकती है हमारी, तो आपको टीचर मोटिवेट करने चाहिए कि सर हम वीडियो को फैलाते जा रहे हैं, लाइक करते जा रहे हैं, हम चैनल को बढ़ाते जा रहे हैं, हर रोज नए नए मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर होते जा रहे हैं। आप हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें छाट कर लाओ, बाकी काम हम अपने आप कर रहे हैं। हर बच्चा अगर हर दिन हर दिन 2 बच्चों को भी जोड़ेगा, धीरे 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 ये परिवार बड़ा होता रहेगा। आपके लिए कंटेंट बड़ा जोरदार आता रहेगा, सुविधाएं बड़ी जोरदार आती रहेंगी। मेरी बात समझ आएगी क्या? बिल्कुल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? समबाहु 2 √3 क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल भैया, क्षेत्रफल दे रखा है 4 √3, लेकिन ये k² है, ये k² है, तो k का मान कितना आएगा? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, 4 गुना पर बैठा है तो k का मान 2, तो ये हो गया 4। अगर ये 4 है, तो इसने बोला कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? भैया 4 आ गई, 4 आ गई। हम लोग ज्यादा रुकने वाले नहीं है, 2 √3 देखा और आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
ये स्पीड होनी चाहिए। ग्रेट। क्या मजा आया? क्या मजा आना पड़ेगा, मजे को आना पड़ेगा, मजे को जाने कहां देंगे, बिल्कुल घेर के पढ़ते हैं हम लोग। मैंने आपको ये दिखाया कि मैं बड़े क्वेश्चन तो इतने लेके बैठा हूं भाई, लेकिन कई बारी मेरी मजबूरी हो जाती है बड़े क्वेश्चन ना करवाना। मैं चाहता हूं कि बेसिक से पढ़ाऊं बच्चों को, बेसिक मतलब कंसेप्चुअली पढ़ाऊं, लेकिन बेसिक का मतलब ये नहीं कि 7वीं 8वीं क्लास की चीजें आपको करवाने लग जाऊं ना, कंसेप्ट से पढ़ाऊं, ताकि आपका जब आप ऊपर बढ़ना चाहें तो आराम से ऊपर बढ़ जाएं। समझ रहे हैं? बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सुनिएगा। देखिएगा, प्रत्येक भुजा की लंबाई 42√3 है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 42√3 है। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो मुझे पता है a/2√3। मुझे क्या पता है? a/2√3। मुझे इस बात का पता है कि नहीं पता है? इसने बोला कि 42√3 है, इसे पता है 42√3 है। अगर मैं यहां पर 2√3 से भाग देता हूं, अगर मैं यहां पर 2√3 से भाग देता हूं तो 21, ए का मान 21 आएगा कि नहीं आएगा? ए का मान 21 आने, ए का नहीं, रेडियस का मान। आर बराबर है a/2√3। आर बराबर है a/2√3, तो आर का मान आ गया है 21। अगर आर का मान अगर 21 आ गया, आर का मान अगर 21 आ गया, तो मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि अंदर का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 21 × 21, 7 से जाएगा 3 बार, 63, 22×3 = 66, 22×3 = 66, 21 × 1 = 126, बचेगा 12। हाँ, 21 × 1 = 126, और 126 और 12 138। 138। अगर 138 आ गया तो आपको एक बात समझ आ रही है कि अगर अंदर वाले का एरिया 1 होता है तो बाहर वाले का एरिया 4 होता है। मैं दोबारा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मेरे दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि अंदर वाले का एरिया 1 होता है तो बाहर वाले का एरिया 4 होता है। अंदर का एरिया 1 तो बाहर का एरिया 4, लेकिन इसने बोला अंदर का एरिया है 1386, अंदर का एरिया है 1386, तो बाहर का एरिया 4×6 = 24, 4×6 = 24, बचेगा 2, 4×8 = 32 और 2 34, बचेगा 3, 12 और 3 15, बचेगा 1, 4×1 = 4 और 1 5। आंसर आ जाएगा 5544। आंसर आ जाएगा 5544। आंसर आ जाएगा 5544। बिल्कुल आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिख लिख कर। आज मैंने समबाहु त्रिभुज के अंदर एक नया विजन आपको दिया है कि किस विजन के तरीके से आप इस बात को बड़े अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। क्लियर हो गई? सभी बच्चों को क्लियर हो गई है बात? अब मैं बात को, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, लास्ट में मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अब अभी 2 और 2 4, हाँ 4 से 5 दिन क्लास नहीं होगी। 4 से 5 दिन मैथ की क्लास नहीं होगी आपकी। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक ये 4 से 5 दिन आपकी क्लास नहीं होगी। संडे तो वैसे ही छुट्टी होती है। 4 दिन आपकी क्लास नहीं होगी। उसके बाद न साइंस की क्लास होगी, आज अभी साइंस की भी लास्ट क्लास है, फिर 4 दिन के बाद शुरू होगी क्लासेज। और 4 दिन के बाद शुरू कर फिर जो बैच मैंने आपको बताया है 1199 वाला, जो बैच मैंने बताया है 1199 वाला, उसकी मैं एडमिशन डेट आके मैं अनाउंस करूंगा, और फिर उन 500 बच्चों को हम लोग सिलेक्ट करके और फिर आपको स्टार्टअप करवाएंगे वहां पर। 1199 वाला जो बैच है उसके अंदर मैं सारी चीजें बताऊंगा, और हम यूट्यूब के ऊपर मैं सभी बच्चों को पहले बताऊंगा कि ये बैच इस दिन से इस डेट पे शुरू हो रहा है और आपकी पेमेंट ऐसे ऐसे होगी। अभी ऐप आने में थोड़ा सा टाइम लगा, और 4 दिन कोई बहुत अर्जेंसी के दौरान हम लोगों को जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए अब आने वाले 4 दिन नहीं होगी। हम किसी को घर आके हो सकता है बुलावा नहीं दे पाए। मेरे दोस्तों, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से, 4 दिन के बाद किसी को बताना ना पड़े क्लास शुरू हो गई है, क्योंकि बाद में क्या होता है, रह गए तो रह ही गए हैं। जितना पढ़ाया आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। यहां पर खूब सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको देखा हुआ कि खूब सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ा दी हैं। आज साइंस वाले सर भी अभी आगे पढ़ाएंगे, आप उनको रिवीजन कर सकते हैं। 4 दिन के बाद आके उसी जोश जुनून के साथ हम दोबारा शुरू करेंगे। हाँ,
और हाँ, टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहले ऐप का लिंक यहीं पर आएगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन इसलिए भी करना है कि सबसे पहले ऐप का लिंक यहीं पर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, और 4 दिन के बाद आपकी क्लासेज इसी चैनल पर दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। 4 दिन तक क्लास ना हो तो परेशान ना होना, कुछ बहुत अर्जेंसी के तहत जा रहे हैं, उसके बाद फिर रेगुलर क्लासेज चलती रहेंगी। बहुत जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड के ऊपर आ रहे हैं। डिजिटल बोर्ड हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, वो आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ठीक है, अब वो सारी बातें मैं बता दूंगा, सारी पीडीएफ वगैरह। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कुछ है तो जब से ही वीडियो ऑफलाइन होती है आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। भैया खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और उम्मीद करता हूं कि जोश के साथ तैयारी करते रहिएगा। फिर मुलाकात